चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में बीते 40 दिनों की अगर बात कर ली जाए तो हेलीकॉप्टर हादसों की सीरीज ने यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र धामों की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को लेकर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर या तो दुर्घटनाग्रस्त हुए या टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान तकनीकी खामियों के चलते मुश्किल में पड़ गए। वहीं दूसरी तरफ आज गौरीकुंड जंगल में जो हुआ उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। यहां घटित दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जिसने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। यह घटना 6 सप्ताह में 5वीं ऐसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना है जो इस वर्ष चारधाम तीर्थ यात्रा में मौसम में उत्तराखंड में केवल घटित हुई बल्कि एक आपदा में परिवर्तित हुई। तो देखिए, बड़ा हादसा हुआ है 40 दिन में। 5 बड़े हादसे अगर बात की जाए तो 8 मई को उत्तरकाशी में हादसा हुआ था और दूसरा हादसा 17 मई को हुआ जब आपको बता दें कि एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग की अगर बात की जाए तो रुद्रप्रयाग में हादसा हुआ था और इस दौरान आपको बता दें कि एक हेलीकॉप्टर जो है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग एक रोड पर करानी पड़ी थी और उसमें एक कार भी हादसे का शिकार हुई थी। और 12 तारीख का जो हादसा था वो तो आपको याद ही होगा कि 12 जून को जो हादसा हुआ था आखिर किस तरीके से, जिसमें लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। और एक बार फिर से आपको बता दें कि 7 लोगों की मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और सवाल भी बड़े खड़े किए कि आखिर किस तरीके से जो भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो नहीं पहुंच सकते पैदल, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 5 बड़े हादसे की अगर बात की जाए तो 7 जून को रुद्रप्रयाग में क्रैश लैंडिंग हुई, साथ ही साथ 15 जून को केदारनाथ में बड़ा हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हुई। 15 जून मतलब आज। 8 मई को उत्तरकाशी के खाई में एक हेलीकॉप्टर गिरा और साथ ही साथ आपको बता दें कि 17 मई को संजीवनी एयर एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई। तो वहीं उसके बाद आपको बता दें कि 7 जून को रुद्रप्रयाग में क्रैश लैंडिंग हुई, एक हेलीकॉप्टर जो है उसको रोड पर लैंड कराना पड़ा। 17 आपको बता दें कि 15 जून को केदारनाथ में बड़ा हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत आज हुई। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। और ये हेलीकॉप्टर हादसों का कारण आखिर क्या है? पायलट की गलती दुर्घटनाओं में सबसे आम कारण होता है। एक छोटी सी गलती हावी हो सकती है। हेलीकॉप्टर के डिफेक्टिव पार्ट्स, यानी कि जो पार्ट्स डिफेक्टिव हैं जिनको बदला जाना चाहिए लेकिन सर्विस ना होने के चलते वो पार्ट्स नहीं बदले जाते। उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा सुचारू है और चारधाम यात्रा के बीच में पिछले 2 महीने में कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं उनके मन में भी भय का माहौल है, क्योंकि लगातार जो है हेली सेवाओं में दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 17 मई को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कि एम्स का जो हेलीकॉप्टर था वो केदारनाथ में क्षतिग्रस्त हुआ। तकनीकी खराबी की वजह से जो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी उसमें उसके पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ हेलीपैड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। हालांकि पायलट की सूझबूझ से जो है ये हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी सामने आई थी। इसके अलावा 8 मई को उत्तरकाशी में खाई में हेलीकॉप्टर जा गिरा जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। दर्दनाक मौत ये भी थी। इसके बाद जो है 7 जून को रुद्रप्रयाग में क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ी। सड़क पर हेलीकॉप्टर जो है उतारा गया, उसमें भी किसी जान माल की खतरा नहीं था। और आज की अगर बात करें मतलब 15 जून को केदारनाथ में बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा पहले भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल जो ये कंपनीज जो हेलीकॉप्टर संचालन का काम कर रही हैं वो बेहद ही मनमाने ढंग से इस हेलीकॉप्टर संचालन का काम कर रही हैं और यात्रियों की जान पर खतरा बना हुआ है। कैमरा सहयोगी पवन के साथ में आलोक सेमवाल, भारत समाचार, देहरादून। तो हेलीकॉप्टर का खराब तरीके से रखरखाव भी एक कारण हो सकता है इन हादसों का। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर हो रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बड़ी लापरवाही यहां पर पायलट की गलती दुर्घटनाओं का आम कारण हो सकती है। हेलीकॉप्टर के डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं।
तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के आखिर हादसे जो हो रहे हैं, आखिर इनकी वजह क्या रही है। खराब मौसम के चलते बेल 407 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अगर बात की जाए तो हेलीकॉप्टर गौरीकुंड और त्रियोगी नारायण के बीच क्रैश हुआ। आज जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ वो आपको बता दें, जहां पर क्रैश के चलते हेलीकॉप्टर में आग लग गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके चलते हादसे का शिकार हुआ। इसमें 7 लोग सवार थे, सभी की मौत, जिसमें 5 लोग सवार थे, एक बच्ची सवार थी और एक पायलट जो इस हादसे का शिकार हुए। हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गुप्तकाशी की ओर उड़ान भरी। खराब मौसम के चलते वेल 407 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और आखिर हादसों का कारण क्या रहता है और आखिर ये हादसे पिछले अगर 40 दिनों की बात की जाए तो क्यों हुए, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एयर कॉमोडोर चंद्रमौली सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। धन्यवाद सर, पिछले दिनों में देखा गया कि जिस तरीके से लगातार जो बड़े हादसे हो रहे हैं और खास करके उत्तराखंड में जिस तरीके से 4 हादसे हुए एक साथ पिछले 40 दिनों में, और एक बड़ा हादसा, बड़ा त्रासदी हुई जो 12 जून को, क्या रीजन मान रहे हैं आप जिस तरीके से देखा जाए तो? देखिए, अगर आप हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइंग एनवायरनमेंट है। और जो एयरलाइन जो अपना क्रैश हुआ था अहमदाबाद में अनफॉर्चुनेट, वो एक अलग तरह की वारदात है और अलग तरह का माहौल के अंदर वो हुआ है। एयरलाइन की तरह ऑपरेट करता है, हेलीकॉप्टर एक डिफिकल्ट टेरेन में ऑपरेट करते हैं। सो आपने हेलीकॉप्टर के ऊपर प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादातर हिल में हो रहा है, यानी कि केदारनाथ का जो हिली एरिया है, इतना पहाड़ी एरिया है, उसमें हो रहा है। और उसमें जो हेलीकॉप्टर है, कई कंपनी उड़ा रही है, कई कंपनियां उड़ा रही है। और मैंने भी तहकीकात करने की कोशिश की कि इस तरह से क्यों हुआ। तो ज्यादातर ये लग रहा है कि मौसम की वजह से और तकनीकी कारण, 2 चीजों से हो रहा है। पायलट अगर कम दिखता है, कोई बर्ड हिट वगैरह, कोई माहौल जो उस पर कम दिख रहा है। तो अभी जो पिछला जो अभी हुआ है, ये पूरी तरह से मौसम का रिलेटेड है। तो मौसम तो आकर के हेलीकॉप्टर को तोड़ता नहीं है, तो मौसम की वजह से पायलट जो एक्शन लेता है, अगर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक अगर हो जाती है कि वो टेरेन की तरफ मुड़ता है, तो दिखता सी हेलीकॉप्टर क्या विजुअल फ्लाइंग करता है, हेलीकॉप्टर को पूरा दिखना चाहिए ग्राउंड। वो ग्राउंड अगर नहीं दिखता है तो हेलीकॉप्टर अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पाता है और बिना दिखे हुए हेलीकॉप्टर उड़ भी नहीं पाता। ये सब हेलीकॉप्टर होते हैं, चाहे कितने भी अच्छे हेलीकॉप्टर हो। तो ये हेलीकॉप्टर जो पिछले वाला बता रहे हैं, ये मौसम की वजह से ये वापस जाना चाहता था केदारनाथ। पायलट ने कॉल भी दे दिया था अपने टावर को कि मैं वापस आ रहा हूँ। और टर्न करते टाइम CFIT ने कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन हो गया इसका, यानी कि हेलीकॉप्टर फुल्ली उड़ रहा था, वो टर्न कर रहा था। और टर्न करते करते अगर वो, जो मैं सुना है, मैं वहां तो खड़ा नहीं था जी, तो वो कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन अगर हो गया है तो ये एक एरर हो सकता है मौसम की वजह से। यानी कि मौसम ने तो कहा नहीं कि तुम ऐसे करो, मौसम अगर पहले टर्न कर लिए होते ये तो शायद इनको बचने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन करते करते टर्न करते करते क्लाउड में अगर चला जाता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, दिखना बंद हो जाता है, पता नहीं पड़ता कि कहाँ उड़ रहे हो। इस तरह से ये हादसा हो सकता है। तो पहला हादसा ये हुआ है। इसके पहले का हादसा जो आप बता रहे हो, आपने वीडियो बड़े अच्छे दिखा रहे हो, उसके अंदर जो हादसा हुआ उसके अंदर टेक्निकल एरर बता रहा है। वो लैंड कर गया था रोड के ऊपर, वो कह रहा है कि मेरे कंट्रोल प्रॉब्लम में हो गई थी। अब ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बताएगी कि वो सच है कि गलत है, लेकिन वहां पे क्यों इस तरह से उतर गया। उसके पहले क्रैश हुआ था, वो एक पायलट इनएक्सपीरियंस था, उसमें हवा आ रही थी, उस जगह पे उड़ने के लिए सक्षम हेलीकॉप्टर भी नहीं था वो, ना पायलट इतना एक्सपीरियंस था। और जो हेलीकॉप्टर था वो जस्ट उतने लेवल पे ऐसे भेज दिया कि जाओ लेके आ जाओ उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए। सी द रूल्स आर रूल्स। अगर आपको एक सॉर्टी करनी है तो एक ही करेंगे, 2 परमिटेड है, घंटे में 2 करेंगे। एक बार तीसरी सॉर्टी करने के लिए चलो चलो वहां पैसेंजर 2 और अटके में लेके आ जाओ, ये जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये रूल्स आर रूल्स। 1 घंटे में 2 सॉर्टी 2 ही होती है, 2 ही करनी पड़ेगी इनको, आप तीसरी सॉर्टी नहीं कर सकते हो। अगर ये सब स्ट्रिक्टनेस अगर DGC अगर ये लगाए इनके ऊपर तो शायद हादसे कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं क्योंकि ये लोग यात्रा के नाम पर एक मोटी रकम वसूलते हैं और उसके एवज में सुरक्षा भी नहीं दे पाते। ये कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। जी हाँ,
ये यात्रा के नाम पे, पैसेंजर के नाम पे कॉल आ जाएगा उनको, अरे भैया हमारे वो भाभी गई हुई है, अंकल गए हुए हैं, उनको प्लीज लिया। दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें भाईबंदी नहीं चलती है। रूल्स आर रूल। डीजीसीए के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना, सिर्फ डीजे से खड़ा होकर हर हेलीकॉप्टर की फ्लाइट को नहीं चेक कर सकता है। तो उसको रूल्स फॉलो करने के लिए हर कंपनी को बाधित होना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट टेक चांसेस। वो वहां अटका हुआ है, बुला लो, मंत्री जी ने कहा है, ये है वो, ये सब नहीं अगर करें तो हो जाएगा। हमारे लड़ाकू विमान के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। इस तरह एयरलाइंस के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। एयरलाइंस पायलट मना कर देता है, मैं नहीं उड़ूंगा क्यों, मेरा इतने घंटे की उड़ान खत्म हो गई है। तो इसी तरह से हेलीकॉप्टर में थोड़ा सा क्या होता है कि एक तो वो टेरेन ऐसी होती है, रिमोट एरिया में उड़ रहे होते हैं, कांटेक्ट ज्यादा होता है, या प्लीज एक और सॉर्टी कर लो, मेरा वहां पे रिलेटिव खड़ा हुआ है, लिया हो तो। और मौसम खराब होने पे इनकी जानकारी कम होती है कि वहां पे इतना और नीचे उड़ते हैं ये लोग टेरेन के अंदर। और केदारनाथ बहुत डिफिकल्ट एरिया है। केदारनाथ में क्या होता है कि जी। जब वैली में घुसना और वैली में निकलना, एंट्री बहुत छोटी है वो, और उसमें अगर घुस गया तो उधर से कॉल आता कि वैली क्लियर है, तब तो घुस गया तो निकल गया। और जब वापस अगर आ रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, तो वापस उसको रिटर्न रिटर्न करना चाहता है। इस हादसे के पायलट ने अनाउंस कर दिया था मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन करते टाइम में वो जब टर्न कर रहा था प्रोबेबली, तब वो अपने टेरेन के तो घुस गया, विच इज अनफॉर्चुनेट, क्रैश हुआ है। तो ऐसा स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा फॉलो करना बहुत जरूरी है। बाय बुक, बाय बुक। अगर आपको क्लाउड दिख रहा है तो वो क्या सोचते हैं कि चलो थोड़ा निकल लेता हूँ, चलो मैं वो थोड़ा देख लेता हूँ, ये अगर नहीं करे, क्लाउड, इतना क्लाउड दिख रहा है, रिटर्न बैक, तो रिटर्न बैक अगर हो जाता है तो सही, अगर जी। नहीं करता है, चांसेस लेता है, तब हादसे होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मथुरा के